खून से हुआ महाराणा प्रताप के वंशज का राज तिलक, उधर हुई पत्थरबाजी। परंपरा निभाते निभाते उदयपुर में हो गया बवाल, उदयपुर राजघराने में घमासान। राज परिवार का दियादी झगड़ा कैसे पत्थरबाजी तक पहुंचा, नहीं मिली सिटी पैलेस में एंट्री। दरअसल उदयपुर के पूर्व राजघराने के लिए महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का सोमवार यानी 25 नवंबर को राज तिलक किया गया। इसे दस्तूर कहा जाता है। इसके बाद विश्वराज सिंह ने उदयपुर के शाही महल सिटी पैलेस में घुसने की कोशिश की। यहाँ वो एकलिंगजी मंदिर और धूड़ी पर जाकर दर्शन करना चाहते थे। महल के दरवाजे उनके ही चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने बंद कर दिए। बता दें कि उन्होंने अखबार में इश्तिहार देकर कहा कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता है और इसके कानूनी कागज भी पेश कर दिए गए। जब विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों ने महल में घुसने की कोशिश की तो जबरदस्त पथराव किया गया। बता दें कि पुलिस ने विश्वराज सिंह के समर्थकों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन भी किया गया। वहीं सोमवार शाम से लेकर मंगलवार रात तक स्थिति शाही झगड़े के कारण तनावपूर्ण रही। वहीं इसी बीच विवादित जगहों को प्रशासन ने कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से कुर्क भी कर ली है। बता दें कि सोमवार को विधायक और उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक और गद्दी पर बिठाने की परंपरा निभाई गई। ये राज तिलक उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ यानी 10 नवंबर 2024 को उनकी मृत्यु के बाद की गई थी। बता दें ये परंपरा चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में पूरी की गई। यहाँ विश्वराज सिंह मेवाड़ को गद्दी बैठाया गया। उनके आसपास राज परिवार के लोग और सेवक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई और राजघरानों के लोग भी इस राज तिलक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सलूम्बर के रावत देवव्रत ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस पर अंगूठे में चीरा लगाकर उनका खून निकाला। इस खून से विश्वराज सिंह को तिलक लगाया गया। इसी के साथ उनके राज तिलक की पूरी परंपरा निभाई गई। इसके बाद यहाँ आए लोगों ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को नजराने पेश किए। उन्होंने गद्दी पर बैठकर सबसे अभिवादन भी स्वीकार किया। बता दें कि खून से तिलक करने की ये परंपरा उदयपुर राज परिवार में महाराणा प्रताप के समय से चली आ रही है। बता दें कि महाराणा प्रताप का सबसे पहले तिलक खून से किया गया था। तब से यहाँ राज तिलक खून से ही होता है। ये खून का तिलक सलूम्बर के ही रावत लगाते हैं। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक की रस्म के बाद अपने समर्थकों के साथ उदयपुर के शाही महल यानी सिटी पैलेस जाने के लिए निकले थे। परंपरा के अनुसार राज तिलक के बाद उन्हें यहाँ जाकर एकलिंगजी के दर्शन करने थे और आशीर्वाद भी लेना था। इसके साथ ही वो धूड़ी माता पर भी दर्शन करते। दरअसल एकलिंगजी के प्रतिनिधि के रूप में ही मेवाड़ के शासक शासन करते आए हैं। इन शासकों को इसलिए एकलिंगजी का दीवान कहा जाता है। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थकों को सिटी पैलेस के दरवाजे पर ही रोक दिया गया। यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त भी किया गया था। उन्हें सिटी पैलेस में घुसने से और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने रोका था। बता दें कि अरविंद सिंह मेवाड़ उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई हैं। उन्हें घुसने से रोका इसलिए गया था क्योंकि उन दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर लंबा विवाद है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसको लेकर अखबार में एक इश्तिहार भी दिया था। इसके बाद विवाद चालू हुआ। विवाद में जोरदारी से पथराव भी किया गया। कई लोग घायल हुए। पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक यहीं बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। बता दें कि प्रशासन पर भी नाराजगी जताई गई। हालांकि आखिर में रात 1:30 बजे विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने महल वापस लौट आए। इस विवाद को जानने के लिए सबसे पहले मेवाड़ के वर्तमान शाही परिवार को समझ लेते हैं। बता दें कि उदयपुर राज्य का विलय भारत में आजादी के साथ ही हो गया था, लेकिन उनकी परंपरा चलती आ रही थी। उदयपुर में आजादी के समय महाराणा प्रताप भूपाल सिंह का शासन था। इसके बाद 1955 में उनके बेटे महाराणा भागवत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। वही भगवत सिंह अंतिम महाराणा थे। भगवत सिंह के बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। इसके बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ बड़े बेटे थे, जबकि अरविंद सिंह छोटे थे। बता दें कि भगवत सिंह मेवाड़ ने 1963 से 1983 के बीच उदयपुर राजघराने की कई संपत्तियों में हिस्सेदारी बेची। कुछ संपत्तियों को लीज पर भी दिया गया। उनकी इस बात से महेंद्र सिंह मेवाड़ गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने पिता पर ही 1983 में एक मुकदमा दायर कर दिया। बता दें कि महेंद्र सिंह का दावा था कि उनके पिता ने ये गलत किया है। उन्होंने ज्यादातर संपत्तियों के अपने नाम पर किए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि नियमानुसार राजघराने के बड़े बेटे को संपत्ति मिलती है, इसलिए उनका हिस्सा दिया जाए। वहीं भगवत सिंह महेंद्र सिंह के मुकदमे वाले कदम से बेहद गुस्सा थे। महेंद्र सिंह को भगवत सिंह ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। इसी के साथ उदयपुर राजघराने की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के पास ट्रांसफर कर दी गई। इसका मुखिया छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया गया। जायदाद से बेदखल किए जाने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस को छोड़कर पास के समोर बाग में अपना निवास बना लिया।
बता दें कि अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अब भी उदयपुर के महल यानी सिटी पैलेस में रहते हैं। वर्तमान में विवाद 3 बड़ी संपत्तियों पर ही है। इसमें मुख्य संपत्ति सिटी पैलेस है। इसका मूल नाम शंभू निवास है। इसके अलावा बड़ी पाल और घासघर नाम की भी 2 संपत्तियों पर लड़ाई है। ये मामला जब उदयपुर की अदालत पहुंचा तो उसने फैसला दिया कि संपत्तियां 4 में बांटी जाए। इसके अलावा 4-4 साल के लिए शंभू निवास सबके कब्जे में रहे। वहीं हाईकोर्ट ने 2022 में इस फैसले पर रोक लगा दी। इन सभी संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर भी विवाद है। अब चूंकि एकलिंग जी का मंदिर और धूड़ी देवी मंदिर इस सिटी पैलेस के अंदर है, इसलिए राज तिलक के बाद इस पर विवाद हो रहा है। इसी में पथराव भी किया गया। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस पूरे विवाद के बाद कहा कि एकलिंग जी और धूड़ी माता के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने रोके जाने को गलत बताया। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि दर्शन करना परंपरा है, इसलिए वो जाना चाहते हैं। उन्होंने यहां दोबारा जाने की भी बात कही है। इसी बीच प्रशासन ने उन सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया है जिन पर विवाद अभी भी चल रहा है। दुखद और अप्रिय घटना है और ये हमारे को भी आहत करने वाली है, हमारे को भी जो है वो विचलित करने वाली है और किसी भी प्रकार से इस तरीके की परिस्थिति को हम लोग नहीं चाहते हैं। ना हमारा कोई इस प्रकार का उद्देश्य है, ना हमारा इस प्रकार से कोई सोच है कि जो हालात बने हुए कितने सैकड़ों लोग जो हैं इसकी वजह से एक घमंड और गुरूर की वजह से जो है वो चूर हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो नाम उदयपुर का जो है वो खराब हो रहा है। इन चीज़ों को सड़कों के ऊपर आकर इस प्रकार से जो है इसका समाधान निकालने का ये कोई तरीका नहीं है। ये हम लोग किसी भी तरीके से इस चीज़ के सोच के साथ में ना समर्थन करते हैं, ना हम इस सोच को जो है वो जायज़ मानते हैं। कानून का जहाँ तक एक सवाल आता है, हम लोगों को कुछ चीज़ों को जज्बाती नहीं होकर सोचने की आवश्यकता है। हर चीज़ों के अंदर जज्बातों के अंदर बह के बिना सच्चाई जाने अफवाहें उड़ाकर उस प्रकार से उसके ऊपर दूसरे लोगों को गुमराह करके उसके ऊपर हम लोग काम करें और इस प्रकार से एक शक्ति प्रदर्शन का जो है वो हम माहौल बनाने का एक प्रयास करें, असौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का हम लोग प्रयास करें, ये बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है। मुझे नहीं पता कि उदयपुर में वो अभी है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से कि क्या हम हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या, या कि कोई सरकार का सदस्य है या सरकार के किसी पद के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कानून केवल और केवल उनके लिए काम करेगा, एक आम नागरिक के लिए जिसके पास में संविधान की सुरक्षा मिलती है कि भाई कानून सबके ऊपर जो है वो बराबर तरीके से लागू होगा और उनकी सुरक्षा करेगा। पर यहाँ पर जो प्रतीत किया जा रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है और वो जिस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है गैर कानूनी काम और हरकतों को करने का, कि नहीं आप जो है अगर इस काम को नहीं करेंगे तो हम आपके साथ में जबरदस्ती करेंगे। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहाँ जिस प्रकार से जो चीज़ हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीज़ों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। ये परिस्थिति मुझे सन 84 की याद दिलाती है, जिस प्रकार का माहौल जो है वो सन 84 के अंदर जो है वो बनाया गया था, उसी का एक रूप को कल देने का जो है एक प्रयास किया गया। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जैसा चाहेंगे, जिस तरफ पे सरकार को घुमाना चाहेंगे, प्रशासन को घुमाना चाहेंगे और अपने खुद के निजी फायदे के लिए कानून को किनारे करते हुए अपना जो है वो काम को और अपनी बात को जो है वो मनवाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ का नियम है?